सी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? अभी जब मैं बोल रहा हूं ना तुम्हारे दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? राइट, मतलब सुनने का लोचा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, राइट। बट बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ear, right? So see, ear divided in three parts, right? External ear, middle ear and inner ear. See, यहाँ ये external ear का मतलब एक कान, ये इसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पिन्ना। उसके बाद external meatus, देखो यहाँ नाम लिखा होगा external auditory meatus, राइट। ये हुआ पिन्ना, इसको अर्कल भी बोलते हैं, राइट। ये हुआ तुम्हारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, राइट। और यहां पर 3 हड्डी होता है, 3 बोन्स, राइट, 3 बोन्स, और दैट बोन्स आर malleus, incus and stapes. See here, this is malleus, incus और स्टेप्स, राइट। 3 बोन्स होता है, malleus, incus, स्टेप्स। और देखोगे कि जस्ट लाइक स्नेल की तरह ऐसे घूम जाता है, और इसको बोला जाता है सी हियर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉक्लिया, राइट। एंड दिस स्ट्रक्चर हियर जो कि इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पांसिबल है, दैट इज वेस्टिबुलर, राइट। सो ये देखो, ये जो ये पार्ट है यहां तक से यहां तक पार्ट मींस ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस एंड टिम्पैनम, ये तुम्हारा जो आता है एक्सटर्नल ईयर। और उसके बाद ये पार्ट यहाँ देखो जहाँ मैलियस, इंकस और स्टेप्स है, ये तुम्हारा आता है मिडिल ईयर में। और उसके बाद ये कॉक्लिया और ये बोनी लैब्रिंथ जो है यहाँ बना हुआ, दैट इज कमिंग अंडर द इनर ईयर, राइट। अब इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद see here structure see this is structure here, see here। और ये कॉक्लिया का ओके, सही है। ये कॉक्लिया का जो स्ट्रक्चर है, कॉक्लिया मतलब जो स्नेल से घुमा हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन में वहां फिगर में ध्यान दीजिए, क्रॉस सेक्शन में जब देखिएगा तो 3 पार्ट होता है, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, देखिए, राइट। और ये जो स्केला मीडिया है, स्केला मीडिया यहां देखो, उसमें एक ये मेम्ब्रेन होता है, दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन, you see this is basilar membrane, and here ऊपर से एक टोपी लाइक स्ट्रक्चर होता है, that is called resinous membrane, right। ये नाम जस्ट आपको याद रखना, बार बार आएगा, right। so you see that this is basilar membrane and this is resinous membrane, right, resinous membrane, right। और इसी में देखो यहाँ पे hair cells है, और सारा का सारा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होता है वो हेयर सेल के द्वारा ही कमाल होता है, राइट। वो कैसे होता है, आई विल टेल। सो सी हियर हेयर सेल्स है, राइट, हेयर सेल्स है, ओके। इसको थोड़ा और डिटेल में बढ़िया से समझने की कोशिश करो। सी हियर, इसको क्या किया गया है, यहां देखो, ये जो है ये टिम्पैनम है, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, और ये जो जिसे वो खुला हुआ है, जिसे वो लगता है, दैट इज नोन एज ओवल विंडो, राइट। हियर सी दैट, याद, ये कई बार पूछा जाता है ओवल विंडो, और ये क्या है, राउंड विंडो। और ये जो है एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, और ये बीच वाला मिडिल पार्ट है। तो ये स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, राइट। और इसको सीधा कर दिया गया, सीधा कर दिया गया। ये सीधा करने के बाद देखो यहाँ याद रखो, ऊपर वाला पार्ट ओवल विंडो, ओवल विंडो से ही स्टेप्स जो है वो कनेक्ट होता है। अब देखो, लेट अस सपोज दैट बोतल पानी का बोतल,
पानी का बोतल ये अगर भरा हुआ है, लेट अस सपोज दैट ये पानी का बोतल जो है ये भरा हुआ है, राइट, और यहाँ से अगर ये भरा हुआ है और यहाँ से अगर प्रेस करोगे तो यहाँ वाटर इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। सो हियरिंग क्या है, जो हम बोलते हैं व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है कहाँ, एयर में। वो वाइब्रेशन पिन्ना के थ्रू इनर गया और इनर जाने के बाद जो तुम्हारा हैमर शेप्ड मैलियस है, सबसे पहले टिम्पैनम को जो है रेजोनेट कराएगा, टिम्पैनम को जो है जो वो वाइब्रेट कराएगा। टिम्पैनम का वाइब्रेट होना मैलियस को वाइब्रेट कराएगा, देन इंगस को वाइब्रेट कराएगा और देन स्टेप्स को वाइब्रेट कराएगा, राइट। अब ये कहोगे कि वाइब्रेटिंग होता है तो तीन बोन क्यों लगा दिया गया भैया? 3 बोन लगाने के पीछे रीजन यही है कि अगर यहाँ वाइब्रेशन जो है 1 गुना हुआ, यहाँ वाइब्रेशन 1 गुना हुआ 1x हुआ, तो यहाँ जो वाइब्रेशन का जो 20x होगा, लगभग 20x, 20 गुना बढ़ जाता है, राइट, 20 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए 3 हड्डियों का जरूरी है। अब देखो, अब ये जो है ना जब वाइब्रेट करता है 20 टाइम्स मोर, तो ये देखो इसको भी वाइब्रेट करा है। इसके पीछे क्या है, दैट इज एक्सोलिम्स और बीच में इंडोलिम्स कहलाता है। देखो ये यहां वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करता है और ये लास्ट के साइड को कहा जाता है हेलिकोटर्मा, राइट। और हेलिकोटर्मा से फिर रिटर्न होता है लाइक दिस, ये रिटर्न होता है। रिटर्न होने का मतलब सीधा यहां रिटर्न होता है सीधा। अगर ये साउंड देते हो जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, यहीं पर वाइब्रेट करेगा। फ्रीक्वेंसी थोड़ा मिडिल में होगा, यहां पर वाइब्रेट करेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यहां वाइब्रेट करेगा। तभी तो हम लोग कर रहे हैं कि क्या है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। जब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है तो ये जो है देखो यहां पर ये रेजोनेट नहीं कर सकता। तो ये अब ये रेजोनेट करता है, तो रेजोनेट करने से फायदा क्या है भैया? रेजोनेट करने से होता क्या है? ये 3 डायमेंशन में जरा सा देखना इस स्ट्रक्चर को। ये 3 डायमेंशन में जरा इसके स्ट्रक्चर को देखना। ये देखो इसका लैपिडिया और यहां पर ये जो है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये थ्रू में 3 होता है, आउटर हेयर सेल और 1 होता है इनर हेयर सेल। अभी बताऊंगा। ये देखो इसी तरह से ये पूरा सजा होता है ऐसे 3 वाला 3 डायमेंशन में। इसी तरह से 1 वाला ये पूरा सजा होता है और इसके ऊपर यहां देखो, इसके ऊपर यहां ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन ऐसे होता है। इसके ऊपर यहां जो है शायद बड़ा कर दिया इसलिए, इसके ऊपर जो है क्यों नहीं आ रहा ये? नहीं, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? टेक्टोरल मेम्ब्रेन होता है, राइट। ये ठीक कर सकते हो तो करो, यहां नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा कीबोर्ड पर रखा है इसलिए नहीं हो रहा, तो जाएगा कीबोर्ड पर। हाँ ये देखो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये देखो ये जो है स्ट्रक्चर यहां पर ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देख रहे हो स्ट्रक्चर इसके, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन जो है ना, यही इसके हेयर सेल को जो है अप एंड डाउन कराएगा। अब ये मतलब इसको हम दिखाएंगे तुम लोगों को कैसे ये काम करता है। ये देखो
सी हियर, तो देखो यहाँ 3 डायमेंशन, सी हियर, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, राइट, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, ये 3 हेयर सेल्स, ये 1 हेयर सेल्स, राइट, 3 हेयर सेल्स 1 हेयर सेल्स, और इसी के वाइब्रेशन के वजह से, इसी के वाइब्रेशन के वजह से जो है ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो अभी बताएं। और वो एक्शन पोटेंशियल जो है ऑडिटरी नर्व होते हुए जो है टेम्पोरल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, एंड देन ब्रेन जो है एनालिसिस करता है, और हमें अब समझो कितना फास्ट प्रोसेस है, हाउ मच फास्ट दिस इज। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, दैट विल मोर बेटर टू अंडरस्टैंड। See, here what? Pinna, right? Middle ear, right? Tympana, right? Malleus, incus, ये जो है ऐसे होता है, steps, right? यहां से जो है see that, ये जो है स्ट्रक्चर, see here the structure, ये राइट, समझने की कोशिश करो। तो ये कौन सा विंडो है? ओवल विंडो। ये कौन सा विंडो है? राउंड विंडो। अब होता क्या है? साउंड इज कमिंग, टक टक टक, साउंड इज कमिंग, राइट। इसको हिलाया डुलाया, इसको हिलाया डुलाया, इसको हिलाया डुलाया, इस यहां अगर 1x है तो यहां 20x हो जाएगा हिलाना डुलाना, राइट। ये बाहर में भरा होता है, लिंक भरा होता है जिसको इंडोलिंक्स कहते हैं, ये भीतर में लिंक होता है जिसको इंडोलिंक कहते हैं। तो ये हिलाया डुलाया, यहां से आया हेलिकोटर्मा और यहां से ये रिटर्न होता है, राइट। ये रिटर्न होने में यहां पर जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या है? बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन भी हिलने डुलने लगता है, बेसिलर मेम्ब्रेन भी हिलने डुलने लगता है। अब इसके हिलने डुलने से होता क्या है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसी का केवल मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, दैट सी ये तुम्हारा बेसिलर मेम्ब्रेन, राइट। बेसिलर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, बेसिलर मेम्ब्रेन, और भी चीजें यहां होती हैं, और बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ सी हियर द स्ट्रक्चर हियर, सी हियर, सी हियर, ये स्ट्रक्चर यहां होता है, ये दैट इज हियर सेल, राइट। तीन होगा ये, थ्री डायमेंशन में समझोगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा, 3, राइट। और यहां पर एक, ये इनर हियर सेल, राइट, राइट, क्लियर। और इसके ऊपर इसके ऊपर ये क्या है? ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? टेक्टोरल मेम्ब्रेन। कोई समझ नहीं, दिस इज टेक्टोरल मेम्ब्रेन। अब इसमें से यहां देखो, ये जब आता है और यहां पर जो है ऑडिटरी नर्व का जो है फीलिंग होता है, अभी ऑडिटरी नर्व फिर शुरू होगा। ऑडिटरी नर्व जो यहाँ से ऑडिटरी नर्व की करते हुए यहाँ से ये ऑडिटरी नर्व का जो है, ये है ऑडिटरी नर्व इनर ईयर का और आउटर ईयर। क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो, इसको समझने के लिए हो, अब ये पूरा का पूरा क्या है? ये क्या है? ये जो है स्कैलामीडिया, 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 यहाँ स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला टिम्पैनी, यहाँ पर क्या है? एक्सोलिंक है, यहाँ पर क्या है? इंडोलिंक है, यहाँ पर क्या है? एक्सोलिंक है। वाइब्रेशन यहाँ से आया है, वाइब्रेशन मूव किया है, और फिर वाइब्रेशन यहाँ से आके हेलिकोटर्मा से ये बैक हुआ। अब ये जो है मूवमेंट शुरू कर देता है, ये मूवमेंट शुरू कर देता है, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ दिस। और इसका मूवमेंट होने का मतलब है इंडोलिंक में भी मूवमेंट शुरू हो गया।
क्लियर और नॉट क्लियर? अब ये मूवमेंट शुरू हुआ, अब एक सेल को हम यहां निकाल के तुमको समझा रहे हैं कि वो क्या रहा है, राइट? अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, हेयर सेल्स है, राइट? सी हियर, दिस इज हेयर सेल. This is not neuronal cell, but acting like a neuronal cell. और यहां से ये डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, राइट? अब ये हिला डोला, तो इसका भी मूवमेंट ऐसे वैसे होता है, राइट? इसका मूवमेंट इस साइड, अगर हुला इस साइड या इस साइड होता है. अगर इसका मूवमेंट इस साइड होगा, मान लो इसका मूवमेंट हिलने की वजह से इस साइड हो रहा है, तो मूवमेंट जब इस साइड होगा तो ये क्या हुआ, ये जो है वो कंट्रैक्ट हुआ, और अगर इस साइड हो गया तो ये रिलैक्स हो गया. गेटिंग? तो इसके मूवमेंट की वजह से इसमें हिलना डुला हुआ. अब देखो इसमें यहां होता है मैकेनिकल गेटेड पोटेशियम चैनल. क्या है? मैकेनिकल गेटेड पोटेशियम चैनल. और मैकेनिकल गेटेड पोटेशियम चैनल के थ्रू ये यहां से यहां कनेक्ट रहता है. मैकेनिकल गेटेड पोटेशियम चैनल. अब ये जो मूवमेंट इसका ऐसे हुआ, लेट अस सपोज दैट इसका मूवमेंट ऐसे हुआ, सीधा ये दो दिखा रहे हैं, यहां जो है ये मूवमेंट ऐसे हुआ, और इसका ये देखो, इसको इस साइड ऐसे जैसे ही मूवमेंट हुआ इस साइड हो गया, तो देखो ये जब इस साइड मैकेनिकल गेटेड जो पोटेशियम चैनल है वो जब ऐसे हुआ, ये खुल गया. जब ऐसे मूव हुआ, एक साइड वाला पूरा का पूरा क्या हुआ, खुल गया, ओपन हो गया. स्ट्रेट रहेगा तो बंद रहेगा, और जब ऐसे झुका तो ये देखो ऐसे स्प्रिंग है, ऐसे झुकेगा तो ये खुल जाएगा. तो मैकेनिकल गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गया. अब क्या होगा, यहां डिफरेंस है थोड़ा सा. What you said that is absolutely all right for other places, but here remember, यहां पर कंसंट्रेशन पोटेशियम का ज्यादा होता है बाहर में. इंडोलिंक में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. एक्सेप्शनल केस, राइट? अब क्या होगा, बोलो? डिपोलराइजेशन होगा. क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग दैट, क्योंकि सी हियर, यहां मान लो ये चैनल है, तो ये जो है पोटेशियम का एंट्री भीतर होगा, और पोटेशियम का एंट्री क्या कहलाएगा, डिपोलराइजेशन. अब ये डिपोलराइजेशन हो गया. सी हियर, यहां पर है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. ये एकदम न्यूरॉन, जो न्यूरॉन की तरह है, बट दिस इज नॉट न्यूरॉन, राइट? अब ये डिपोलराइजेशन हो गया, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है डिपोलराइजेशन की वजह से ओपन. अब कैल्शियम बाहर में ज्यादा होता है, कैल्शियम का एंट्री भीतर. There are vesicles here. Due to entry of calcium, what will happen that ये जो है vesicles जो है डॉक करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा. क्लियर और क्लियर? अब न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज करेगा तो यहीं पर तुम्हारा जो है ऑडिटरी नर्व्स हैं, और न्यूरॉन का एक्शन यहीं से शुरू होता है. सो सी दैट ये जो है रिसेप्टर होगा ऑडिटरी नर्व का, और फर्दर जो है न्यूरोट्रांसमीटर गेटेड चैनल है, तो यहां से एक्शन पोटेंशियल फर्दर प्रोपगेट होगा. क्लियर और नॉट क्लियर? सो सी दैट व्हाट इज दैट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. सी देयर इज अ sound is coming, there is a vibration, that vibration hit the tympanum, then right, so tympanum vibrate, then malleus vibrate, then incus vibrate, then stems vibrate, then exolimb vibrate, then what is happening, that basilar membrane vibrate and endolimb vibrate, means tympanic membrane also vibrate कर रहा है, ये शुरू हो जाता है. So this vibration create, these vibrations create what? There is contraction of hair cell. So if the hair cell contracted, what happened? The mechanical gated potassium channel open, and when mechanical gated potassium channels open, so here outside in the interleaf there are more and more potassium.
So potassium is coming inside, and this will depolarize this hair cell. So when hair cell depolarize, action potential propagate and reach here. Here voltage gated calcium channel. So voltage gated calcium channel open, and calcium come inside, and due to entry of calcium there is release of neurotransmitter. This release of neurotransmitter further propagate action of the action potential in this auditory nerve, and finally it will reach to the brain. कोई कंफ्यूजन इसमें? नो कंफ्यूजन। अब इसको देखो, इसको यहाँ फोटोग्राफ से इसको बनाया हुआ है, बड़ी अच्छे ढंग से फोटोग्राफ बनाए हुए, उसको समझने की कोशिश करो। आगे जाते हैं। ये क्या है? This is hemorrhage, right? So what is happening due to vibration? See here, this spring जो है इसे attach है. So due to this vibration, this mechanical gated potassium channel open in the hair cell. So what is happening? Potassium come inside. When potassium come inside, it means this cell depolarized. When this is depolarized, depolarization, what is happening? That propagate and reach here. So what it is? Voltage gated calcium channel. बाहर में कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कैल्शियम कम इनसाइड, here vesicle talking, release of neurotransmitter, and here see that there are sensory nerves, auditory nerves, these sensory nerves, right? So sensory nerve will reach to the brain. So simple to understand this. Clear or not clear? Yes sir. Okay. अब इसी को हम स्लाइड में भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है स्लाइड में नहीं भी पढ़ा, बना के बोल देंगे, राइट? टाइम इज इम्पोर्टेंट। अब देखो, इसमें कुछ चीजें थोड़ा समझनी जरूरी है, उसको हम थोड़ा सा ये करके बना देते हैं, लेकिन तुम लोग बताना जरूरी नहीं है, बस पाथ में बता देते हैं। सी दैट पाथ में थोड़ा सा जान जाओ, व्हाट इज हैपनिंग दैट। सी ये क्या है, कौन सा नाम है? ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व के बाद क्या होता है? आगे जाके ये बनता है कोक्लियर नर्व, राइट? ऑडिटरी नर्व आगे जाके बनता है कोक्लियर नर्व, और कोक्लियर नर्व जो है वो सबसे पहले पास करता है कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री करता है, और जब स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री करेगा तो ये जो है वो ट्रैक बनाएगा। ट्रैक के विषय में तुम लोग नहीं बता रहे। अब ये कोक्लियर नर्व कहाँ पहुंचता है? कोक्लियर नर्व तुमको पहुंचेगा सुपीरियर कॉलिकुलस पे और इंफीरियर कॉलिकुलस में, राइट? सो इट विल रीच इन द इंफीरियर कॉलिकुलस, ओके? उसके बाद सुपीरियर कॉलिकुलस। इंफीरियर कॉलिकुलस के बाद ये तुमको पहुंचता है, देखो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहुंचता है मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में, MGN। ये जो है तुम्हारा पहुंचता है मेडियल जेनिकुलेट बॉडी, सो ये पहुंचता है मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस क्या है? थैलेमस के पार्ट का पार्ट है, ठीक है? तो मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से ये तुम्हारा कहाँ पहुंचता है? टेम्पोरल लोब के कॉर्टेक्स में पहुंचता है, और वही प्रोसेसिंग होता है और जो है अंडरस्टैंडिंग होता है, राइट? इसको मैं ड्रॉ करके बता सकता हूं, लेकिन एट दिस जंक्शन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो बस नाम याद रखना है, राइट? नाम क्या रखना है? ऑडिटरी नर्व, कोक्लियर नर्व। कोक्लियर नर्व जो है इंफीरियर कॉलिकुलस में, इंफीरियर कॉलिकुलस में मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, और मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में तुम्हारा टेम्पोरल लैटरल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, टेम्पोरल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, राइट? देखो ये बताया है ना, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। तो सुनने का काम टेम्पोरल लोब कॉर्टेक्स में होता है, देखने का काम ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में होता है, राइट? अधिकांश दिमाग वाला काम पेराइटल और फ्रंटल में होता है,
राइट, फ्रंटल और पेरिटल मस्तिष्क दिमाग वाला काम होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? और कंफ्यूजन नहीं है?